तो देखते हैं इसराइल, है ना। तो इसराइल कुछ देखो, ये पॉइंट से निकाल रखे मैंने, ये आपको याद रखना है, ये इसकी मेन चीज़ है। इसराइल एक कृषि प्रधान देश है, जैसे भारत भी है। 1948 में आज़ाद हुआ था, भारत के 1 साल बाद हुआ था। हिब्रू यहाँ भाषा बोली जाती है। फिलिस्तीन से ये आज़ाद हुआ है। यहूदियों का एकमात्र देश है। 85 लाख इसकी पॉपुलेशन है। और फ्लैग इसका डबल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद करनी है पहले आपको। और फिर रह क्या जाता है, इसराइल की आबादी जो है बहुत कम है, और दृष्टिकोण से छोटा भी है, क्षेत्रफल में सिर्फ इतना है, 2 2 4 बन गया, और फिर +1 कर दिया तो 5 बन गया। 2 2 4 1 + 4 कर दिया 5 बन गया। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी DPA। ठीक है, तो DP लगा दिए इसने, DPA दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है। जनसंख्या सिर्फ इसकी 85 लाख है, जो हम ऊपर देख चुके हैं। उच्च तकनीक, सैन्य क्षमता अपार है, यहूदियों का देश है, फिलिस्तीन से आज़ाद हुआ है, भाषा हिब्रू है इसकी। मतलब यहाँ तक का सिर्फ ये इन पॉइंट्स में एक एक वर्ड याद करना है ना। फ्लैग, चाहे तो आप जब लिखोगे ना इसका फ्लैग 2 ट्रायंगल्स ऐसे बना देना पेपर में, क्या दिक्कत है ना। जब आप लिखोगे तो ऐसा बना देना यहाँ पे फ्लैग इसका, है ना। इजराइल क्वेश्चन करोगे ना, साइड में बना देना और लिख देना बीच में फ्लैग, साइड में लिख देना। इससे पता चलेगा कि टीचर को ये भी पता है कि इसका फ्लैग क्या है इसको। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं, वही बता रखा है सारा। इसके बाद ये कुछ है सैनिक क्षमता के बारे में, अगर पूछता है वो, तो ये लिखना है आपको। इसकी सैनिक क्षमता क्या है, 35 लाख है। फीमेल्स, महिलाओं को भी इसमें आने की अनुमति है, और महिलाएं होती भी हैं। स्कूलों में स्टूडेंट्स को आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। बॉयज़ को 3 साल देना ही पड़ेगा आर्मी में, अगर वो स्कूल में पढ़ता है तो गर्ल्स को 2 साल कंपलसरी है, कितना टाइम तो आर्मी को देना ही देना है। आधुनिक हथियारों से लैस है। निर्यात भारतीय, निर्यात मतलब देशों को बेचता भी है ये, और भारत तीसरा सबसे बड़ा इसका आयातक है, यानी इससे लेता है भारत। तो ये कुछ सैन्य क्षमता के पॉइंट हैं। और रिलेशन तो आपको पता ही है, रिलेशन मैंने करवाए रखे हैं, एक बार फिर दिखा देता हूँ इनके रिलेशन। ये रहे इसके रिलेशन, है ना, ये रहे इसके रिलेशन। और अच्छा हाँ, तो अब बात करते हैं कि हम हमारे जो अदर टॉपिक है इंडिया के बारे में। तो अगर इंडिया का आता है तो इंडिया के बारे में तो हमें पता है ना, हमने भारत की नियोजित विकास की राजनीति देखी है ना। नियोजित विकास की राजनीति वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कि भारत ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को विकास करने की कोशिश में रखा, और देशों के साथ चलकर मिलकर विकास करने की कोशिश किया। 1947 से भारत आज़ाद हुआ, फिर उसने 50 में योजना आयोग बनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था से अपना विकास करने की कोशिश की, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, है ना। फिर उसके बाद गुटरबेस की नीति अपनाई, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमेशा देता है। सैन्य क्षमता अपार है ना। जल स्थल में तो कभी कोई उसे हरा ही नहीं सकता, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है उसकी, घनत्व तो इतना ज़्यादा है। भारत के बारे में तो लिखने में कोई दिक्कत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहा है भारत। मेक इन इंडिया में क्या है कि सारी चीज़ें खुद बनाएगा भारत, अब चाइना वगैरह से सामान का नहीं लेगा। और फिर जो पॉइंट है, मेक इन इंडिया के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं भी अपनाई है ना, जो अभी कंटिन्यू चलती जा रही हैं और भारत के विकास में बहुत ज़्यादा मदद दे रही हैं। सैन्य क्षमता में तो अपार है ही है। भारत लगातार अभी प्रलय मिसाइल का ही परीक्षण किया है भारत ने, 22 दिसंबर को किया है प्रलय मिसाइल का परीक्षण, जो जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो मतलब भारत का तो आपको पता ही है ना। पंचवर्षीय नियोजित विकास की राजनीति पढ़ा है ना, भारत किस प्रकार एक नियोजित राष्ट्र है। तो वही पॉइंट लिखने हैं कि भारत ने समय समय पर ऐसी योजनाएं अपनाई है जिससे वह चकबंदी किया है, किसानों के लिए योजनाएं लाई हैं, मनरेगा जैसी योजनाएं लाई हैं, किसानों के लिए, लोगों के लिए लाई हैं। तो ये सारे पॉइंट भारत को एक प्रभावशाली क्षेत्र संगठन के रूप में, और 21वीं शताब्दी में तो भारत बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से आगे निकल रहा है, ये सभी देशों को अनुभव भी हो रहा है। भारत का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से चल रहा है। भारत के अब संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के साथ साथ इसराइल जैसे अत्याधुनिक देशों के साथ भी संबंध बन रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट भारत का तो कोई दिक्कत है नहीं। अब रही बात चाइना की, तो चाइना वाला वो है ना चैप्टर 4, एक मिनट अभी दिखाता हूं मैं। सार्क का तो आपको ये पता ही है ना, ये चाइना चाइना चाइना, चीन 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 चीन, ये रही संबंध। भारत और चाइना के संबंध तो आपको पता ही है, युद्ध वगैरह होते रहते हैं, और जो गलत प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर है ना। सहयोग का दौर पता ही है आपको, सहयोग ये था यहाँ पर, है ना, व्यापार वगैरह चलता ही रहता है। और मेन जो थी चाइना में सुधारों की पहल, मतलब अब देखो जो चाइना है उसका कैसे लिखना है, चाइना में विकास, यानी सबसे पहले चीनी क्रांति हुई चाइना में। अगर पूछता है कि चाइना के बारे में बताओ, तो चीनी क्रांति 1949 में हुई चाइना में, है ना। यहाँ पर जो शासन समाज साम्यवादी शासन अर्थव्यवस्था चलाया जाता था, है ना।
इस चीन ने अपना साम्यवादी मॉडल खड़ा किया, उद्योगों में सारा पैसा लगा दिया, है ना। फिर ये कमजोर वाला नहीं लिखना है, कृषि परंपरागत तरीके से होती रही वहां पर, जिससे कुछ नुकसान भी हुए। फिर चीनों में सुधारों की पहल हुई 1972 में अमेरिका, मतलब चाइना का पूरा ये वाला है जो आपने चैप्टर पहले कर लिया है, उसी का पॉइंट ये है, ठीक है। इसके कुछ नेगेटिव लिखने हो तो लिख देना, नहीं ठीक है। और फिर भारत के साथ संबंध पूछे हो तो ये रहा आपका। रही बात अब रशिया की, तो रशिया तो भाई सेकंड चैप्टर में आप उठा के देख लेना रशिया को, है ना। सेकंड चैप्टर में उठा के देख लेना। ये रहा, संचार प्रणाली इतनी तगड़ी है इसकी, ये इतना तगड़ा है, और इसके अलावा क्या चाहिए, है ना। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी है यहाँ पे, नियोजित अर्थव्यवस्था है ये, ठीक है, समाजवादी आदर्शों पर चलती है ये, मिल्कियात का समूह, यही है सारा, है ना। और ये लिख देना यहाँ से, 1917 में इसने बोल्शेविक क्रांति के द्वारा सोवियत संघ गणराज्य 15 देशों के साथ मिलकर के सोवियत संघ की स्थापना की थी। और भारत और इसके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सेकंड चैप्टर का जो एनसीईआरटी का लास्ट पेज है ना, सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, 2 क्वेश्चन आंसर से पहले ऐसे 2 पेज हैं, इस साइड का इस साइड का, ये दोनों पेज रीड कर लेना। भारत और रूस के रशिया के संबंध भी आ जाएंगे, और ये कुछ थोड़ा बहुत लिख भी रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। और ब्रिक्स करवाई दिया मैंने, इजराइल ये हो गया आपका, इंडिया और चाइना भी हो गया है ना। तो अगर इनमें से किसी टॉपिक में अगर दोबारा दिक्कत आती तो मुझे बता देना आप।